एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि जो आईआईटी खड़गपुर है उसने अपना मेरिट लिस्ट कल कल जो है 2 तारीख को निकालने वाला था, पर उसने अभी तक नहीं निकाला। तो रीज़न उसके पीछे यही है कि अभी तक उन्होंने अच्छे से एनालाइज नहीं किया। तो एनालाइज किस तरीके से वो कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, बात करेंगे। तो आईआईटी खड़गपुर जो कि आज निकालेगा, आज 3 तारीख है, 12 बजे के करीब आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो आईआईटी खड़गपुर का अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो ये जो आया था, ये नोटिस आया था, नोटिस बोल रहा हूँ, ये पीडीएफ में लास्ट पेज पे ये आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे वो टोटल स्कोर जो टी है वो कैसे निकाले वो इन लोगों ने बता रखा है। तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जो टोटल स्कोर है उसे टी लिया गया है। ठीक है, एनसीटी का 2025 का जो फार्मूला अप्लाइड जो किया जाएगा वो इस फार्मूले द्वारा किया जाएगा। जो टी है वो हमारा टोटल स्कोर है, ये समीशन है। WIPI जो आई की वैल्यू है 1 से लेकर 7 तक चल रही है। ठीक है। और पी और डब्ल्यू क्या है वो अभी हम बताने वाले हैं आपको। जो पी आई है, जो ये वाला पी आई दिख रहा है आपको, वो 1 से लेकर 4 तक डिनोट किया जाएगा, यानी कि P1 P2 P3 P4 ऐसे तक जाएगा। ठीक है। जिसमें P1 जो है हमारा, वो किस तरीके से है, आप मैं आपको सिंपली लिख के दिखाने वाला हूँ, मतलब कॉपी पे आपको लिख के दिखाऊंगा। ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखिए। जो टोटल स्कोर जिसको मैंने टी लिया है, जो कि इन्होंने भी टी लिया है, समीशन आई से लेकर आई की वैल्यू वन वन रखने पे, जैसे आई को अगर 1 2 3 और 4, तो P1 P2 P3 और P4 तक उन्होंने बोल रखा था कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है हमारा बेसिकली। तो P1 हमारा फिजिक्स, सेकंड P2 मतलब मैथ, और P3 मतलब केमिस्ट्री हमने लेट कर लिया बस। ठीक है। P4 को जीटी जो इन्होंने कहा वो हमने लेट कर लिया, जनरल टेस्ट। ठीक है। P5 जो है हमारा परसेंटाइल स्कोर ऑफ टीचिंग एप्लीट्यूड है। जो P5 है हमारा टीचिंग एप्लीट्यूड है, और P6 जो है लैंग्वेज 1 का परसेंटाइल है। पी P6 और P7 जो है हमारा दो लैंग्वेज के परसेंटाइल है। P6 जो है लैंग्वेज 1 का परसेंटाइल, P7 जो है लैंग्वेज 2 का परसेंटाइल। ठीक है। अब देखते हैं कि W1 W2 W3 W4 ये है क्या। जो W1 ये आ रहा है ना, ये फॉर्मूले में W1 W2 W3 ऐसे फोन आगे चलता जाएगा। इस समीकरण का मतलब होता है ऐड करना सभी को। ठीक है। तो डब्ल्यू आई 1 से लेकर 4 तक है, उसकी वैल्यू ये है, मतलब कि W1 W2 W3 W4 सभी के वैल्यू 25/160 है, मतलब 160 है, 25/160। ठीक है। W5 की वैल्यू 20/160 है, जो कि दे रखा है यहाँ पे वैल्यू। ठीक है। W5 की वैल्यू और W6 की वैल्यू कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो। और W7 की वैल्यू इस तरीके से है। ठीक है। उसी को मैंने यहाँ लिख लिया है, W6 और W7 की वैल्यू। ठीक है। जो भी है, अब यहाँ पे आता है N1 N2। N1 N2 क्या है कि N1 जो है वो लैंग्वेज 1 में कितने लोग अपीयर हुए हैं, मतलब कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। ठीक है। 4,000 बच्चों ने दिया, 5,000 बच्चों ने दिया, या 13,000 बच्चों ने दिया, या 14,000 बच्चों ने दिया, वो वैल्यू पुट करनी है हमें। N2 की वैल्यू जो है वो लैंग्वेज 2 में कितने बच्चों ने अपीयर किया। ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, मतलब किसी ने N1 जो सब्जेक्ट लिया है उसके अकॉर्डिंग होगा, मतलब किसी ने लैंग्वेज में इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश में कितने बच्चों ने अपीयर किया, वो वैल्यू पुट किया जाएगा बेसिकली। अब जब हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं तो 25/160 जो कि हमारा कांस्टेंट था, सभी में से हमने कॉमन ले लिया, यानी कि इन सभी में से हमने कॉमन ले लिया। P1 P2 P3 जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो इन सभी से कॉमन आ जाएगा 25/160, और P1 P2 P3 ऐसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। सेकंड वाला है 20/160, और P5 की वैल्यू क्या है, ये सब अभी हम देखेंगे। ठीक है, इसको आप पॉज करिए और पढ़िए। ठीक है। और टोटल स्कोर जो निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, जहाँ किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है। यहाँ पे एलसीएम बेसिकली डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो सेम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे N1 P6 इंटू एन प्लस में N2 और P7, इन सभी की जब हम वैल्यू पुट करते हैं, जब 100 से हम कंपेयर करते हैं, परसेंटाइल जो है टोटल 100 में से होता है ना, तो इन सभी में 100 पुट किया तो 400 आ गया। ठीक है। P5 में अगर 100 पुट किया तो 100 आ गया। यहीं से P6 और P7 भी 100 हमने वैल्यू पुट कर दी। N1 N2 और N1 N2 अगर हम कॉमन निकालें और फिर कट जाएगा, अल्टीमेटली 100 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ जो हमारा जनरल टेस्ट था उसका जो वेटेज है 62.5 वेटेज है। ठीक है। और बाकी बाकी जो एक अलग सब्जेक्ट था जो कि हमारा क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जीटी तक हमने देख लिया, 60 कितना है, 62.5। और जो हमारा अगला है टीचिंग एम्पलीट्यूड, जो कि सब देते ही हैं,
उसका वेटेज है 12.5, ठीक है, यानी कि टोटल परसेंटेज में इतना ही वेटेज रखेगा वो। और बाकी के जो 2 लैंग्वेज है उनका 25% वेटेज है, ठीक है, मतलब 0.25 वेटेज है। और इसका जब हम टोटल करेंगे तो 75% जो हमारे मेन सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और जीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, उनका 75% वेटेज आएगा, ठीक है, यानी कि 75%। और जो लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 का जो वेटेज है 25% ही रहेगा, यानी कि कोई सा भी लैंग्वेज लियो 25% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ सकते, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी बात है। तो टोटल 100 हो जाएगा जब अभी इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ऑलराइट, यहीं तक था ये वीडियो। इसके अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। टोटल 100 में से होगा। N1 N2 की वैल्यू कैसे पता करें, तो जो PDF है हमारा NTA ने जो दिया है, ठीक है, उसमें साफ साफ दिख रखा था कि किस लैंग्वेज में कितने बच्चों ने अपीयर किया है, ठीक है, तो वहाँ से आप पता लगा सकते हो। बाकी मैंने वो PDF के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि कहाँ से मिलेगा वो, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो, आई बटन पे दिखेगा। थैंक यू। कोई डाउट रह गया तो आप पूछ सकते हो, बाकी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।